बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजिद साद। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा सुनाऊंगा और उसी किस्से में से हम उसी स्टोरी में से हम देखेंगे कि हमारे लिए क्या सबक है, हमारे लिए मॉरल क्या है। दोस्तों देखिए, ज़िंदगी मुस्तकिल सीखने का नाम है। साइंटिस्ट कहते हैं कि आज अगर हम 5 गलतियां कर रहे हैं और कल को हम एक गलती को छोड़ देते हैं तो हमारी पीछे गलतियों की तादाद 4 रह जाएगी। ये भी एक कामयाबी है कि हमने एक गलती करना छोड़ दी। इसका मतलब ये होता है कि हम बाकी 4 गलतियां भी अगर करनी छोड़ देंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर और कामयाबी की तरफ रवाना हो जाएगी। अच्छा, ये किस्सा कुछ इस तरह है कि ये एक बाप और बेटे का किस्सा है। बाप का रूटीन था कि वो पहाड़ों में सैर के लिए रोज़ जाता था। पहाड़ों के करीब उनका घर था, तो डेली बाप उठता और जो फादर था, वालिद था, वो सुबह सुबह उठ के वॉक के लिए, सैर के लिए पहाड़ों में निकल जाता था और काफ़ी देर के बाद, घंटे के बाद वापस लौटता था। एक दिन क्या हुआ कि उसका बेटा, जो तकरीबन जिसकी उम्र 14-15 साल थी, उसने भी ज़िद की कि अब्बा जी, मैंने भी आपके साथ जाना है। पहले तो बाप ने उसको मना किया कि ये छोटा है, अभी 14 साल का है, तो इसको मुश्किलात होंगी, मुश्किल होगी, रास्ता भी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जब बच्चे ने बहुत ज़िद की तो बाप ने उसको कहा कि चलो, अभी तुम भी अपना ट्राउज़र वगैरह पहन लो और चलो मेरे साथ। ट्राउज़र बच्चे ने पहन लिया, जॉगर्स वगैरह पहन लिए, तैयारी करके अपने वालिद के साथ वो भी निकल पड़ा हुआ। अच्छा, पहाड़ों में चलते चलते दोनों बाप बेटा जा रहे थे पगडंडियों में से पहाड़ों में। जैसे आपको पता है, जिन दोस्तों ने पहाड़ों का सफ़र किया होगा, कि पहाड़ों का रास्ता खासा दुशवार होता है बाज़ का, और जो न्यू कमर होता है उसके लिए थोड़ा, उसको ज़रा मुश्किल होता है। अच्छा, चलते चलते बाप आगे आगे थोड़ा आगे था और जो बेटा था वो पीछे पीछे था। अचानक ऐसे हुआ कि अच्छा, बीच में चलते चलते एक बड़ा पत्थर आया। बाप तो उस पत्थर में से साइड से होकर निकल गया। जब बेटे की बारी आई निकलने की तो बेटे को थोड़ा सा ज़रा मिस्टेक हो गई, उससे गलती हुई और वो पत्थर में जा टकराया। और पत्थर में जो ही वो टकराया बच्चा, तो उसने बड़ी ऊंची आवाज़ से पहले तो चीख मारी और फिर उसने यानी कि पत्थर को एक बुरा सा फिक्रा बोल दिया, या कह दी, जैसे हम आपको समझाने की खातर कह सकते हैं कि ओह, मैं मारा गया, या, या आह, ये क्या हो गया। चलें, ये आह ये क्या हो गया वाला फिक्रा ज़्यादा बेहतर है दोस्तों, समझा। ये कहानी को थोड़ा सा ट्विस्ट देना भी मजबूरी होता है कि समझाने के लिए। बाज़ का ये होता है कि स्टोरीज़ इंग्लिश में होती हैं तो उनका हमें तर्जमा करना पड़ता है ताकि आप दोस्तों को समझाया जा सके, सबक आमोज़ कोई चीज़ उसमें से हो जो हम आपको गाइड कर सकें। अच्छा, बच्चे ने जो ही चीख मार के कहा कि आह ये क्या हो गया, तकलीफ दे आवाज़ उसकी पहाड़ों में गूंजी और उसी तरह वापस आ गई कि आह ये क्या हो गया। बच्चा बड़ा एकदम से मतलब चौंका कि ये क्या आवाज़ आई है, वापस आई है मुझे, या ये शायद कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है, मुझे तो चोट लगी हुई है, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो इसी असना में उसका वालिद भी थोड़ा सा उससे आगे चला गया था, वो भी वापस आ गया। तो उसने बच्चे से पूछा कि बेटा क्या हुआ है, तो उसने बताया कि अब्बा जी, मेरा जो पैर था या टांग थी ये इस पत्थर से टकराई है और मैंने तकलीफ़ में ऊंची आवाज़ से कहा है कि आह ये क्या हो गया। तो आगे से यही आवाज़ मुझे आह ये क्या हो गया की आ गई। तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये कौन है जो मेरी नकल उतार रहा है। अच्छा, बाप ने उसका जवाब देने की बजाय बड़ी ऊंची आवाज़ से कहा कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है। ऊंची आवाज़ से कहा तो यही आवाज़ वापस पलटी, गूंज की सूरत में, इको की सूरत में, कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है। अच्छा, बच्चे को ये भी चीज़ बड़ी अट्रैक्ट हुई, बड़ी प्यारी लगी। और बाप ने उसको समझाया कि बेटा देखो, ये पहाड़ हैं, यहाँ पे आप जो भी आवाज़ आप ऊंची ऊंची आवाज़ मारोगे या दोगे, वही आवाज़ आपको वापस आएगी। और ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। अगर हम किसी से प्यार से बात करेंगे तो वो मजबूर हो जाएगा हमसे प्यार से बात करने को। अगर हम किसी से गुस्से से बात करेंगे, एंगर से बात करेंगे, तो वो जवाब में हमें एंगर देगा, गूंज ही वापस आती है हमें। बच्चा बड़ा हैरान हुआ और उसको फिर एक दो वाक़यात भी अपने याद आने शुरू हो गए जो स्कूल के उसके बाद थे, कि उसने एक बच्चे को जब कह लें कि बुरी तरह से डांटा, तो वो भी उसने भी उसको उसी तरह लाउड आवाज़ में डांटा। फिर उसको एक और वाक़या भी छोटा सा याद आ गया, वो भी स्कूल का ही था, कि जब उसने किसी से प्यार से बात की है तो उसको आगे से प्यार से जवाब मिला। बच्चा फ़ौरन इस पॉइंट को समझ गया
ये तो बड़े ज़बरदस्त चीज़ हो गई है और ये कन्फर्मेशन हो गई है आज पहाड़ों में आके कि ज़िंदगी इको का नाम है, गूंज का नाम है, या आप जैसे कह लें कि एक उर्दू का मुहावरा है, जैसा का बोओगे वैसा काटोगे। और ये दोस्तों देखिए, जो हम बोते हैं वही हमने काटना होता है अल्टीमेटली। आज नहीं, कल नहीं, 6 माह बाद नहीं, साल बाद नहीं, अल्टीमेटली इस चीज़ को कभी मत भूलिएगा। कोशिश करें कि अपने मामलात को दुरुस्त करते जाएं। अच्छा, जब बच्चे ने अब क्या किया कि बच्चे बाप से थोड़ा सा आगे आगे चलने लग पड़ा और पहाड़ की चोटी पे जाके उसने बड़ी ऊंची आवाज़ से कहा कि मुझे तुमसे प्यार है। और वही आवाज़ गूंज की सूरत में, मुझे तुमसे प्यार है, जो उसने बोला वही उसकी आवाज़ गूंज की सूरत में वापस आ गई। और बच्चा बहुत खुश हुआ, बहुत हैप्पी हुआ और उसका वो आइडिया भी क्लियर हो गया कि जो हम जिस तरह, ये तो एक रूटीन की बात होगी कि जिस तरह की हम बात करेंगे उसी तरह का हमें जवाब मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा। दोस्तों ये बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है बेसिकली। हम चाहते हैं कि सभी हमारी इज़्ज़त करें, प्यार करें हमसे बड़ी रिस्पेक्ट के साथ बोलें। बड़ा सादा सा फार्मूला है ये। आप भी लोगों से प्यार से बात करें, इज़्ज़त से बात करें, जवाब में वो भी आपसे इज़्ज़त से बात करेंगे। तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है। अच्छा, होता क्या है, हम करते हैं कि लोगों से गुस्से से बात करते हैं। नेचुरली हमें यानी कि किसी से ओपिनियन कोई डिफ़र हो सकता है या कोई इख्तलाफ हो सकता है। तो गुस्से से बात करने के बाद दोस्तों, इस असूल के मुताबिक तो हमें भी वापसी गुस्से में ही जवाब मिलना चाहिए। तो आज का मॉरल क्या हुआ कि अगर आप प्यार चाहते हैं तो प्यार दें, पहले आपको देना पड़ेगा। हाँ, अगर आप कहीं से गुस्सा चाहते हैं, इंसान का तो पता भी नहीं चलता ना कि क्या मतलब डिमांड्स भी, अगर गुस्सा चाहते हैं वाकई किसी जगह से तो फिर गुस्सा दे दें, आपको गुस्सा वापस मिल जाएगा। लेकिन नेचुरली ज़्यादा हमारी जो फितरत है वो वही है कि हमें प्यार चाहिए, हमें हमें इज़्ज़त चाहिए। तो दोस्तों, आप भी लोगों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने कोलीग्स को, अपने बिजनेस फेलोज़ को, अपने सभी इंसानों को जो आपके आसपास हैं, उनको इज़्ज़त दें, उनसे प्यार करें, ताकि वो भी जवाब में मजबूर हो जाएं आपको इज़्ज़त देने पे, आपको प्यार करने के लिए। ठीक हो गया। तो दूसरा दोस्तों, एक ज़रूरी गुजारिश करनी थी आप लोगों से। बहुत से लोग हमसे वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं जो हमारा सब्जेक्ट, बेसिक सब्जेक्ट नहीं होता। तो आप कोशिश करें कि माइंड साइंसेस ये हो गया, और बिल्कुल आसान ज़बान में कि कोई भी इशू जो आपसे रिलेटेड हो, आपकी सोचों से मुतल्लक हो, आपकी थॉट्स से मुतल्लक हो, आपकी हैबिट्स, आपकी आदत बदलने की अगर बात है, आपका विजन बदलने की बात है, सोचें बेहतर करना चाहते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट का कोई इशू है, पब्लिक स्पीकिंग का कोई इशू है, उस पर आप हमसे हेल्प डिमांड करें। तो जो इररेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं तो उसके बारे में मेरा ये मशवरा होता है कि आप हमारी कुछ वीडियोस देख लें, 2-3 वीडियोस देख लें, उससे आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि हम किस किस सब्जेक्ट में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो रिलेटेड टू ह्यूमन माइंड, इंसानी दिमाग से मुतल्लिक किसी किस्म का भी इशू हो, ख्वाह वो बीमारी हो, ख्वाह वो हैबिट्स का इशू हो, ख्वाह वो कोई फियर हो, खौफ हो, किसी किस्म का भी आपको किसी चीज़ से भी खौफ आता हो, वो चीज़ बिल्कुल रिप्रोग्रामेबल है, बदल बदल दी जा सकती है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो इस बारे में आप हमसे यानी कि कोशिश करें कि जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हों आपके, जो रिलेटेड टू हमारे सब्जेक्ट हों, ताकि हमें आपके जवाबात देने में यानी कि आसानी भी हो और ख़ुशी भी हो। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप भी हमारी तरह कामयाब ज़िंदगी गुजारें, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, खुश रहें और अल्लाह ताला के आगे कंप्लीट सरेंडर करके ज़िंदगी गुजारें, ताकि आप इस अल्लाह ताला की दी हुई नेमत का बेहतरीन लुत्फ़ ले सकें, एंजॉय कर सकें आप लाइफ को। तो हम आपसे ज़्यादा खुश होंगे अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होंगे, तो हमें आपसे ज़्यादा खुशी होगी। तो किसी किस्म का भी क्वेश्चन जहन में आ रहा हो आज की वीडियो से मुतल्लक या पुरानी किसी भी वीडियो से मुतल्लक, व्हाट्सएप नंबर हमारा शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, आप उस पर बिला तकल्लुफ़ स्पेसिफिक क्वेश्चन कर सकते हैं हमें। हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि
इनफरादी अगर जवाबात दे सकें इनफरादी जवाबात दें, अगर इज्तमाही किस्म का इशू हो तो हम उस पर आपको इज्तमाही जवाब जो वीडियो की सूरत में होता है हमारा अमूमन हम देंगे। तो हमारी बहुत सी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत दे। अस्सलाम वालेकुम।